हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन और स्वागत है आपका हमारे चैनल में मोहसिन फिजिक्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 11 के चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, और दूसरा, अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो तो उस क्वांटिटी में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स: in the measurement of a physical quantity, the digits measured accurately and the first doubtful digit are called significant figures. स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो हम उसकी वैल्यू देते हैं उसमें 2 तरीके की डिजिट्स होती हैं। एक होती हैं जो कि एक्यूरेटली मेज़र होती हैं और दूसरी होती हैं जो डाउटफुल होती हैं। और इसके अलावा एक और थर्ड टाइप की डिजिट्स हो सकती हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स डेफिनेशन में बोला गया है, इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द डिजिट्स मेजर्ड एक्यूरेटली एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वो डिजिट्स जो एक्यूरेटली मेज़र की गई हैं, यानी जिनमें कोई गलती नहीं है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और एक ऐसी डिजिट जिसमें हमें डाउट होता है कि ये गलत हो सकती है, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि मैंने आपको 7600 रुपीज़ के 100 के नोट्स दिए, यानी कि 100 के नोट्स की एक गड्डी दी और उसमें 7600 या ऐसा कह लीजिए 7600 रुपीज़ थे, और आपसे कहा कि इसको काउंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, काउंट करने में आपसे गलती कहाँ हो सकती है? या तो आप एक आध नोट कम गिन पाएंगे या फिर धोखे से ज़्यादा गिन पाएंगे। मीन्स गलती सिर्फ 1 या 2 नोट में हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट सारे ही नोट कौन से हैं? 100 के हैं। तो गलती होने के चांसेस क्या हैं कि आप इस डिजिट को बोल दें कि टोटल 7500 रुपीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल 7700 रुपीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 7 ऐसी डिजिट है जिसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये डिजिट हमारी कहलाती है एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप ध्यान दें कि जो 6 की प्लेस है वहीं पर गलती होने का चांस है, ये हमारी कहलाती है डाउटफुल डिजिट। और स्टूडेंट्स, जो 2 0 हैं ये ना तो एक्यूरेटली मेजर्ड हैं और ना ही ये डाउटफुल हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 3 टाइप के डिजिट्स हो सकते हैं, जिनमें से 2 टाइप्स के डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। कौन कौन से? जो एक्यूरेटली मेजर्ड होते हैं, और सेकंड जो डाउटफुल होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको 1820 रुपीज़ इस बार काउंट करने को दिए, और सारे ही नोट 10-10 के थे, यानी कि सारे ही 10 रुपीज़ के नोट थे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपसे क्या गलती हो सकती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्हें काउंट कीजिए दोबारा से, तो आपसे गलती हो सकती है कि आप काउंट करें 1810 रुपीज़, या फिर आप धोखे से काउंट कर जाएं 1830 रुपीज़,
ये ज़रूरी नहीं है एक ही नोट की गलती हो, 2 नोट की भी हो सकती है। हो सकता है आप इसे काउंट कर लें 1800 कंप्लीट, और हो सकता है आप इसे काउंट कर लें 1840 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि 18 यानी कि 1 और 8 ऐसे डिजिट्स हैं जिनमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, यानी कि एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट्स हैं। और जो हाँ गलती हो रही है वो है हमारी सेकंड वाली प्लेस, या यूँ कह लीजिए टेंस पे जो प्लेस आ रही है उसमें हमें गलती हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारी हो गई डाउटफुल डिजिट। और इस केस में जो लास्ट वाला 0 बचता है, ना तो ये एक्यूरेटली मेजर्ड है और ना ही ये डाउटफुल है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट्स कौन सी होती हैं और डाउटफुल डिजिट्स कौन सी होती हैं। और स्टूडेंट्स, एक्यूरेटली मेजर्ड और डाउटफुल डिजिट्स को मिलाकर ही हमारे पास टोटल वैल्यू आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसको स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई लेंथ है जिसकी वैल्यू है 76.43 मीटर। ये उस लेंथ की एक्यूरेट वैल्यू है। अब सपोज कीजिए कि 3 स्टूडेंट से इस लेंथ को अलग अलग मेजर करने को कहा जाता है। तो अब क्या हो सकता है, अगर वो ध्यान से उसको मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है वो वैल्यू को मेजर करें 76.42 मीटर, या फिर वो हो सकता है इस वैल्यू को मेजर कर दें 76.44 मीटर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मेजर करने में लास्ट डिजिट में ही गड़बड़ हो सकती है। शुरू वाले डिजिट्स जो हैं उनमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हैं, अगर मेजरमेंट ठीक तरीके से किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं इसमें वो कहलाएंगे हमारी एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट्स, ठीक है। और लास्ट वाली जो डिजिट है वो कहलाएगी डाउटफुल डिजिट। और इसमें ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो ना एक्यूरेटली मेजर्ड हो और ना डाउटफुल हो, यानी इसमें थर्ड टाइप वाली डिजिट नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही टाइप की डिजिट्स हैं, एक्यूरेटली मेजर्ड और डाउटफुल। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल से आपके पास समझ आ गई होगी कि मेजर्ड, एक्यूरेटली मेजर्ड और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं डिजिट्स को मिला करके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिलती हैं। अब स्टूडेंट्स, इन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। आइए उन रूल्स को देख लेते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर ओबेड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि हमें अगर कोई मेजर्ड क्वांटिटी गिवन हो और उसमें हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम इन रूल्स को फॉलो करके उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट्स, 1 से लेके 9 तक जितने डिजिट्स होते हैं सब नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं, और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 423 यानी 423, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है 243.6, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे ही डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए सारे ही डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। नंबर 2, ए zero becomes significant figure if it appears between 2 non-zero digits। स्टूडेंट्स, अगर कोई 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है 503। तो 503 में स्टूडेंट्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि बीच वाले जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है। सेकंड है 46.02। स्टूडेंट्स इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि बीच वाले जीरो को भी इसमें काउंट करना है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आगे और कौन से लॉज होते हैं। नंबर 3, लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट्स वो जीरोज जो नॉन जीरो नंबर्स के पहले आते हैं, मींस लेफ्ट में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं लीडिंग जीरोज। और स्टूडेंट्स लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 062, या आप इसे कह सकते हैं 062। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला जीरो है वो किसी काम का नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स दूसरा एग्जाम्पल है 0.045। स्टूडेंट्स यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, यानी स्टार्टिंग के दोनों जीरोस काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, सिर्फ 4 और 5 को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। नंबर 4, ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट्स नॉन जीरो नंबर के राइट साइड, यानी कि बाद में जो जीरोस आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। और स्टूडेंट्स जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं डेसिमल पॉइंट में, यानी कि ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, उसमें जो राइट हैंड साइड के जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43.0। तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, क्योंकि इसमें लास्ट वाले जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है 520.0। स्टूडेंट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, क्योंकि यहाँ पर 5, 2 और ये दोनों जीरो, चारों नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट्स किसी नंबर में जो राइट हैंड साइड पे जीरोस आते हैं, यानी कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं अगर नंबर कैसा हो? विदाउट डेसिमल पॉइंट हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है रूल 4 में और रूल 5 में। रूल 4 और रूल 5 सिमिलर हैं, बस इसमें चेंज क्या है? रूल नंबर 4 में बोला गया है विद डेसिमल पॉइंट, यानी कि ऐसा नंबर स्टूडेंट्स जिसमें डेसिमल पॉइंट कहीं ना कहीं हो, उसमें जो राइट हैंड साइड वाले जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो नॉन डेसिमल है, यानी कि उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उसमें जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5600। तो स्टूडेंट्स यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। यहाँ हम लास्ट वाले जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर है, यानी कि इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। सेकंड है 4030। स्टूडेंट्स इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। और 3 कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? स्टार्टिंग के 3, यानी कि 403। स्टूडेंट्स बीच वाला जीरो काउंट होगा, जैसा कि हमने सेकंड रूल में पढ़ा था, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो इसलिए बीच वाला जीरो तो काउंट होगा, लेकिन लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स को हमने इस पॉइंट्स में गलती करते हुए देखा है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर नंबर डेसिमल वाला है तो उसमें राइट हैंड साइड के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अगर नंबर नॉन डेसिमल है, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तब उसमें राइट हैंड साइड वाले जीरोस काउंट नहीं होते हैं।
अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ तक समझ गए हैं तो इसमें एक और ट्विस्ट भी है। स्टूडेंट्स ये जो जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज की गिवन मेजर्ड वैल्यूज हैं, यानी कि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू दी हुई है और हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बता रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स सम टाइम हम कोई नंबर खुद से कैलकुलेट करते हैं और उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं तो फिर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स में भी लास्ट वाले जीरोस काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? तो स्टूडेंट्स 24 आवर्स में अगर हमें मिनट बनाने हैं तो हम 24 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। स्टार्टिंग वाला जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 6 4 जा 24, 2 इधर कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14। तो स्टूडेंट्स आंसर आया 1440, यानी कि 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे आपको बताना ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट की है, ये हमारे पास गिवन मेजर्ड वैल्यू नहीं है। तो इसमें अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4, यानी कि ये नॉन डेसिमल नंबर है, फिर भी इसमें लास्ट वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, क्योंकि ये जो फिगर बनकर आई है ये हमें गिवन मेजर्ड वैल्यू नहीं है बल्कि ये कैलकुलेटेड फिगर है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड फिगर में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। रूल्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जनरली हमें क्वेश्चन में मेजर्ड वैल्यू गिवन होती है तो आप इसी रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे, लेकिन रेयर केसेस में अगर आपको कहीं कैलकुलेट करनी पड़ जाती है कोई वैल्यू और कैलकुलेट करके जो आंसर आता है तो उसमें हम लास्ट वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट रूल है नंबर 6, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन उन नंबर्स को कहा जाता है जो पावर्स में लिखे जाते हैं। द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स वो नंबर जो पावर्स में लिखे जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और इनटू में 10 की पावर होती है। तो स्टूडेंट्स इन नंबर्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वही हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देता है, यानी कि जो 10 की पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती हैं। चाहे 10 की पावर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23। स्टूडेंट्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कहाँ से पता चले हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन से। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल है 50.24 इंटू 10 टू द पावर -11। तो स्टूडेंट्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कहाँ से पता चली हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन से। और स्टूडेंट्स जितने रूल हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन में अप्लाई होंगे, यानी कि इधर वाले जीरोस काउंट होते हैं या नहीं, या इस साइड वाले जीरोस काउंट होते हैं या नहीं, जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सारा यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन में एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये 6 रूल्स अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है आप उसे सही करके आएंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है जनरली, स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपको देनी है, उनको डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सप्लेन द रूल्स विच आर ओबेड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू हमें गिवन है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे रूल्स आप
लिखाएंगे, या फिर इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, यानी कि वो आपको एक मेजर्ड वैल्यू या 2 मेजर्ड वैल्यू या 3 मेजर्ड वैल्यू दे देते हैं और उसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।